आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का आज की इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये पत्रकार वार्ता विशेष तौर पर देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो मार्गदर्शन मिला, उस मार्गदर्शन को लेकर के आगामी योजना हेतु ये पत्रकार वार्ता हमने रखी है। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसको लेकर के पिछले दिनों यानी परसों आदरणीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पंचकुला के अंदर मौजूद था। लगभग पूरा दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर आगामी गतिविधियों को लेकर, आगामी कार्यक्रमों को लेकर और प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने, आदरणीय विप्लव देव जी ने और अन्य हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नैब सिंह सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो मार्गदर्शन किया, उसको लेकर के हमारा प्रदेश के सभी कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उनसे उत्साहवर्धन के पश्चात पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एक कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कृत संकल्पित हुए। जिस प्रकार से आदरणीय अमित शाह जी ने मार्गदर्शन किया, वो 90 दिन का रोड मैप आने वाले 3 महीनों के अंदर किस प्रकार से पार्टी की गतिविधियां रहेंगी, पार्टी के कार्यक्रम रहेंगे, किस प्रकार से हमने अपने जनसंपर्क को और अधिक प्रभावी करना है, उसी दृष्टि से यहाँ हमने पंचकुला के अंदर भी सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आगे 90 दिन का रोड मैप हमने बनाया है। हम 3 दिन के अंदर वो रोड मैप भी जारी करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि अमित शाह जी का मार्गदर्शन पंचकुला की इस पवित्र भूमि पर हमें मिला। उनके मार्गदर्शन के पश्चात ज़िला पंचकुला के अंदर जो गतिविधियां हैं और तेज हुई। आगामी 90 दिन का रोड मैप वो लगभग बन करके तैयार है। 3 दिन के अंदर सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की सलाह के पश्चात हम जारी करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश के सभी प्रमुख बड़े कार्यकर्ताओं को इस जन अभियान के अंदर शामिल करना है। उस दृष्टि से हमने पंचकुला के अंदर आज जो ये कार्यक्रम हुआ, समीक्षा बैठक भी रखी है। आज 12 बजे ये समीक्षा बैठक, और उन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। और इसके पश्चात जैसा कि प्रदेश की विस्तृत कार्यकारिणी यहाँ पर हुई थी,
उसी प्रकार से जिला पंचकुला की विस्तृत कार्यकारिणी भी 7 जो जुलाई को यहाँ पंचकुला के अंदर होगी। जिला विस्तृत जिला कार्यकारिणी के पश्चात सभी ये दोनों विधानसभाओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठकें, उसके पश्चात मंडलों की विस्तृत कार्यकारिणी और उसके पश्चात जो हमारे शक्ति केंद्र हैं और बूथ हैं उन पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके योजना बना करके हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जन जागरण अभियान शुरू होगा उसमें पंचकुला भी पीछे नहीं रहेगा। इसमें जहाँ कार्यकारिणी बैठकें हैं उसके साथ साथ सभी मोर्चे उनके भी बड़े सम्मेलन और प्रकोष्ठों के बड़े सम्मेलन ये भी हम इन 90 दिनों के अंदर करने जा रहे हैं। जो इसका एक ही अर्थ है कि जो अपना कार्यकर्ता है वो काम में लग जाए। इस रणनीति में हमारे पंचकुला क्षेत्र के अंदर नई वोटों को बनवाने का कार्य, उसके लिए भी एक विशेष टीम हमने लगाई है और जो बोगस वोट है उसको कटवाने का भी कार्य। ये दोनों कार्य घर घर जाकर के जनसंपर्क के दौरान हमारे कार्यकर्ता करेंगे और ऑनलाइन वोट बनाने का भी काम पार्टी के कार्यालय की ओर से किया जाएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पिछले 10 साल के अंदर विकास कार्य हुए हैं वो भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और पंचकुला में भी विशेष तौर पर जो पंचकुला की विकास गाथा है वो हर मतदाता तक पहुँचे, हर मतदाता को ये जानकारी मिले कि पंचकुला के अंदर हमने कौन कौन से विकास कार्य किए। इसमें विशेष तौर पर सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है और दूसरा जो जनसंपर्क है, डोर टू डोर संपर्क है, वो हमारा विशेष तौर पर इस समय के अंदर 90 दिनों के अंदर रहने वाला है। आदरणीय अमित शाह जी का जो मार्गदर्शन मिला और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया, एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान भी सभी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा शुरू हो चुका है। पेड़ की तुलना माँ से की गई है। जैसे माँ का पालन पोषण बच्चा करता है, उसी प्रकार से जो पेड़ लगाएं उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी भी वो व्यक्ति, वो कार्यकर्ता ले जो कार्यकर्ता ने पेड़ लगाया है। तो मैं समझता हूँ कि हमने पंचकुला के अंदर अपने साथ सरोकार शुरू किए थे, उसमें एक सरोकार ये भी था कि पर्यावरण की सुरक्षा। तो उसी दृष्टि से हम पिछले लगभग 2-3 साल से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये जो अभियान है विशेष तौर पर पंचकुला के अंदर, इस अभियान से पर्यावरण को सुरक्षित करने का एक बहुत अच्छा
जो उपाय है वो होगा। आज लोकसभा चुनावों के पश्चात हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं पंचकूला विधानसभा के सभी मतदाताओं का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को 23,000 मतों की लीड दी है, 23,000 मतों से जिता करके भेजा है। और आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर भी ऐसी अपेक्षा है कि पंचकूला के मतदाताओं का विशेष तौर पर और हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन, आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पार्टी ने जो फैसला किया है, इसके बाद जो स्थिति स्पष्ट हो गई है कार्यकर्ताओं में या फिर प्रदेश की जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें, मुख्य विपक्षी दल की बात करें, उनकी तरफ से अभी जो वो इस मामले में कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है। हालांकि कांग्रेस के जो गुट है अलग अलग गुट में अलग अलग चेहरे, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं सर? 2024 में पार्टी को इससे फायदा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर एक अच्छी लीडरशिप के तहत उनकी अगुवाई में आगामी चुनाव का लड़ा जाना, आगामी चुनाव को लड़ने की योजना बनाना, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि यदि एक लीडर हमारे पास है और उस लीडर की अपेक्षा के अनुसार, उस लीडर की योजना के अनुसार, उस लीडर की डायरेक्शन के मुताबिक पार्टी कार्य करेगी और निश्चित तौर पर ये, वैसे हमारी पार्टी जो है एक सामूहिक निर्णय करती है, लेकिन नायब सैनी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कहूँगा या मुख्यमंत्री हैं जिस मुख्यमंत्री पर हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों का विश्वास है। मुख्यमंत्री जी ने थोड़े समय के अंदर ही एक बहुत अपनी पहचान बनाई है कि उनके दरवाजे 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं। सुबह 7 बजे भी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, रात के 2 बजे भी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। इससे कार्यकर्ताओं के अंदर एक विशेष उत्साह कि अपनी बात रखने का, अपनी समस्या के समाधान करने का, न केवल कार्यकर्ताओं के अंदर, हरियाणा प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों के अंदर एक ऐसा मैसेज गया है। और नायब सैनी जी का जो पिछला कार्यकाल रहा, चाहे वो मंत्री के रूप में, चाहे वो सांसद के रूप में और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक अथक मेहनत करने वाले, बेहद परिश्रम करने वाले एक ऐसे उम्मीदवार मैं कहूँगा जो आदरणीय अमित शाह जी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जो आह्वान किया है, इससे पार्टी को और बहुत बल मिलेगा। इसके साथ ही सर सवाल है, पंचकूला में आपने जब अभी चुनाव में जाना है सर 2 महीने पर, काफ़ी आपकी घोषणाएं थी, काफ़ी आपका संकल्प था 2019 में या उससे पहले, कितना सफल हुए हैं सर? क्योंकि गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है उसकी बात करें या फिर अन्य जो आपने शहर से बाहर जो कॉलोनी है उनको डेवलप करने की बात की थी, ये जो गरीब लोगों को। बहुत अच्छा पवन जी, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कुछ आपको जो पिछले 10 साल की हमारी उपलब्धियां, एक बात मैं दावे से कह सकता हूं
कि 2019 में जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र में से लगभग 95% काम पूरे हो चुके हैं। संकल्प पत्र में हमने कहा था कि हम पंचकुला के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, पंचकुला के अंदर मेडिकल कॉलेज देंगे, लेकिन इसके अलावा हमने पंचकुला के अंदर ITI, पंचकुला के अंदर पॉलिटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर, पंचकुला के अंदर निफ्ट, पंचकुला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, पंचकुला के अंदर गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, ये शिक्षा की दृष्टि से बड़े काम हैं जो पिछले 10 साल के अंदर हमने किए हैं और जिसका भरपूर फायदा, चाहे वो इंजीनियरिंग की क्लासेस लगभग 2 साल पहले शुरू हो गई थी, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है पूरी तरह से फंक्शन कर रहा है, निफ्ट के अंदर चौथा बैच निकलने वाला है। तो इनसे जो युवा हैं उनको स्किल्ड करने के लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर मिला है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज को लेकर के वैसे तो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है वो जस्ट लाइक मेडिकल कॉलेज ही काम कर रहा है। उसके अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जो एक आम नागरिक को चिकित्सा की दृष्टि से चाहिए, लेकिन अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे डॉक्टर यहाँ से पढ़ करके निकलें, उसके लिए भी कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार हो चुका है, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से HSVP बनाने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिसका नाम भी हमने तय किया है, डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम से इस मेडिकल कॉलेज का नाम रहने वाला है। तो जो भी हमने अपने संकल्प के पत्र के अंदर वायदे किए थे, उनसे बढ़ कर के हमने काम किया है। चाहे आप बिजली, हमने कहा था 24 घंटे बिजली देंगे, तो आज 24 घंटे बिजली केवल शहर के अंदर नहीं, गाँव के अंदर भी, और विशेष तौर पर मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों के अंदर 24 घंटे बिजली दी है। पानी की दृष्टि से, पानी के लिए जो पंचकुला प्यासा था, उस प्यासे पंचकुला की प्यास को बुझाने के लिए 2008 से एक योजना पेंडिंग थी, कजौली वाटर वर्क्स से, जो पंजाब में है, वहाँ से 25 किलोमीटर पाइपलाइन डाल करके पानी यहाँ पर आना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण पंचकुला में पानी की शॉर्टेज थी। जो ही मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, हमने 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डलवा करके 65 करोड़ रुपए की लागत से वो पानी की पाइपलाइन यहाँ पर लेकर के आए। नेशनल हाईवे 73 हुड्डा जी के शासन में 2005 से पेंडिंग था, 14 तक बार बार घोषणाएं तो जरूर हुई, लेकिन वो बना नहीं। 2015 के अंदर उसकी शुरुआत हमने की, लगभग 1150 करोड़ रुपए की लागत से वो NH73 बन करके तैयार हुआ। तो ये जो चाहे 5 चीज़ें मैं मानता हूँ कि बेसिक, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 5 विषयों के ऊपर हमने काम किया है और पंचकुला के लोगों को पिछले इस 10 साल के अंदर हमने 50 नए ट्यूबवेल दिए, जबकि पहले टोटल 40 ट्यूबवेल थे। तो उस दृष्टि से पानी की कोई कमी ना रहे। शिक्षा की दृष्टि से नए 7 स्कूल, PM श्री स्कूल, अपने यहाँ पर संस्कृति स्कूल, और अभी हमारे लिए गर्व की बात है कि पंचकुला जो शिक्षा की दृष्टि से किसी समय 21वें स्थान पर था, अब की बार पंचकुला नंबर 1 पर आया है। ये जो एजुकेशन बोर्ड के रिज़ल्ट जो आए हैं, और 20 स्कूल ऐसे हैं जिनके 100% रिज़ल्ट
10वीं के अंदर भी और 12वीं के अंदर भी। तो शिक्षा के अंदर भी सुधार करने का हमने प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो संकल्प पत्र था उसके ऊपर भी हम लेकिन सर कई हजार करोड़ रुपए आपने पंचकुला में 10 साल में विकास कार्य में खर्च किए, लेकिन एक आपका बड़ा एम था जो ये कॉलोनी है, गरीब लोगों को बाहर शिफ्ट करके उनको रेजिडेंस में, तो उसमें कहाँ कोई टेक्निकली कोई अधिकारियों की तरफ देखिए, ये से बात कोई सही है मीटिंग आपकी कि ये भी मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको मैं समझता हूँ कि अवश्य उसकी शुरुआत करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर। मेरी लगभग एक सप्ताह पहले ही HSVP के अधिकारियों की और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई है। जल्दी ही हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत, इसका शिलान्यास भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाने वाले हैं, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि पंचकूला के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो खेल खेला वो हम खेल खेलने वाले नहीं हैं। 1996-97 के अंदर चुनाव थे, कांग्रेस के पार्टी के उस समय के लोगों ने गरीब लोगों से टोकन मनी जमा करवाई, कोई 1200, 1400, 1500 करीब। लेकिन आज तक 27 साल हो गए, वो कहाँ पर हैं पैसे उसका पता नहीं है। 2008 के अंदर फिर योजना लेकर के आए, यहाँ पर फिर लोगों से, गरीब लोगों से पैसे जमा कराए गए 7,500, 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति। लेकिन एक भी आदमी को, किसी को प्लाट या किसी को फ्लैट पार्टी की इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने नहीं दिया। तो हमने किसी से कोई गरीब आदमी के पैसे जो हैं, मैंने तो मांग की है कि उनके पैसे जो हैं गरीब लोगों के ब्याज समेत HSVP उनको वापस करे, या जो आने वाली समय है जिसके अंदर हम उनको अलॉटमेंट करेंगे उसमें वो एडजस्ट किए जाए। सर आपने बोगस वोट्स की बात की है, तो क्या लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई मामला सामने आया? बोगस यानी जब हमने घर घर जाकर के वोटर्स का सर्वेक्षण किया, घर घर जाकर के पता किया, ऐसी भी सूची जिसकी टोटल सूची के अंदर 200 से ज़्यादा वोट, 200 वोट एक सूची के अंदर जो वहाँ रहते नहीं, अब हम उनको बोगस ही कहेंगे क्योंकि जब वो कोई व्यक्ति रहता नहीं और उनके वोट बने हुए हैं। अभी 3 दिन पहले पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर और ARO का पूरा स्टाफ, हमने उनके साथ बैठक की। बैठक के अंदर उनसे विशेष अनुरोध किया है कि जो भी जहाँ जहाँ पर भी बोगस वोट हैं उनको कटवाया जाए, उसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए, विशेष कैंप लगाए जाएं, ताकि नए वोट भी बनवा सकें और जो पुराने वोट हैं उनको कटवा सकें। और उसके लिए विशेष तौर पर हमने कहा है कि जो BLO हैं वो हर सैटरडे और संडे को अपने अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जो उनका पोलिंग स्टेशन है उस पर वो बैठें, ताकि जिसने अपनी वोट कटवानी है वो वोट कटवा सके, जिसने कोई नई वोट बननी है वो नई वोट बनवा सके। तो सर इसमें बीएलओ से जो है, जैसे पहले लोकसभा चुनाव में सर्वेक्षण हुआ, पूरे मतदाताओं की सूची बनी है, तो क्या उनसे मतलब रिवर को वैसा पूरा? देखिए, कहीं ना कहीं BLOs ने अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से नहीं निभाया। अगर निभाया होता तो शायद ये एक एक लिस्ट के अंदर 200 ऐसे वोट जो वहाँ रहते ही नहीं हैं वो वोट कट जाते। अब हमने विशेष तौर पर कहा है कि इस प्रकार का अभियान चला करके बोगस वोट को डिलीट किया जाए। इसका एक सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, हम पोलिंग परसेंटेज जो है वो कई बार ऐसी लगती है कि पोलिंग परसेंटेज बहुत लो हुई है। अब 1000 के अंदर से अगर 200 वोट है ही नहीं, जो 8 साल पहले जिनकी डेथ हो गई वो भी आज
पोलिंग सूची के अंदर बने हुए हैं, 8 साल पहले जिनकी डेथ हो गई। तो हमने विशेष तौर पर ये डिप्टी कमिश्नर से, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर से आग्रह किया कि डोर टू डोर सर्वे करके बीएलओ का ये फ़र्ज़ है कि वो घर घर जाए, जा कर के वहाँ से सूचना ले, जानकारी ले, और जो एक्चुअल वोट हैं वही बढ़ने चाहिए। इसके अलावा हमने सुझाव भी दिए हैं कि जिन पोलिंग स्टेशंस का डिस्टेंस 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, एक दो पोलिंग स्टेशन तो ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर पड़ता है। तो हमने कहा है कि वो पोलिंग स्टेशन वहीं पर बनने चाहिए जहाँ के वो वोट हैं, जिस एरिया के वोट हैं। तो उस दृष्टि से हमने विस्तृत तौर से यहाँ के जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको आगाह किया कि वो जो बोगस वोट हैं वो डिलीट करें और नई वोट बनाने के लिए जो बीएलओज हैं उनकी ड्यूटी लगाएं। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ऐलान हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने चेहरा साफ और संगठन को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल सकते हैं जैसा, क्योंकि अमित शाह जी आए थे, कोर ग्रुप की बैठक हुई, तमाम नेताओं से चर्चा की थी। देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर सभी लोगों से चर्चा कर रहा है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता, एक सामूहिक निर्णय होता है। सब लोगों से चर्चा करके आशा है जल्दी ही जो प्रदेश अध्यक्ष जो है, नए प्रदेश अध्यक्ष हमें मिलेंगे। सर, इसमें सम्मेलन की जो अभी बिफोर इलेक्शंस कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मीटिंग का भी है? बहुत सारी हमारी योजना है, उसके अंदर चाहे वो RWAs हैं, चाहे हमारे रिलीजियस बॉडीज़ हैं, जितने भी हमारी पार्क डेवलपमेंट सोसाइटीज़ हैं, विशेष अभियान चला करके हम इन सब से, उसके बाद सभी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे, उनके पदाधिकारियों से मिलने का ये कार्यक्रम भी हमने रखा है। 3 महीने का हम जो रोड मैप हमने बनाया है, बनेगा 3 दिन के अंदर हम उसको जारी करेंगे, ताकि इन 3 महीनों के अंदर कार्यकर्ता जी जान से आगामी चुनाव के लिए लगे और अपनी जो सक्सेस है, जो विजय है, उसको सुनिश्चित करें। सर, आज डॉक्टर्स डे है। एक तरफ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हैं वो ब्लैक डे मना रहे हैं, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है सर, वो लोग कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड की पेमेंट नहीं है तो इलाज नहीं होगा। नहीं, देखिए, कहीं थोड़ी बहुत किसी न किसी स्तर के ऊपर कोई नेग्लिजेंस रही होगी तभी, वरना सरकार की जो मंशा है वो हर गरीब आदमी को चिकित्सा सुविधा जो है वो उपलब्ध कराने की है। सरकार ने ये जो आयुष्मान की योजना बनाई है, पूरी दुनिया में सबसे अभूतपूर्व योजना है कि 5 लाख रुपए का ब्लैंक चेक हर BPL परिवार के गरीब आदमी के हाथ में, कि वो अपना इलाज किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर करवा सके। प्रोसीजरल कहीं लैप्स हो सकता है, कुछ कमी रह सकती है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर सरकार ने भी संज्ञान लिया है और आगे इस प्रकार की कोताही कहीं ना हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो मॉनसून का सीजन आ गया है। पिछली बार देखा गया था कि घाघर नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, तो उसको लेकर के भी कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अधिकारियों को या बाकी चीज़ों को? नहीं, देखिए, जहाँ तक अब ये एक प्राकृतिक चीज़ है कि बारिश कितनी होती है, कितनी ज़्यादा होती है, ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता पहले कि कितनी होगी। लेकिन हाँ, कुछ विशेष प्रबंध पंचकूला के अंदर हमने सभी जो हमारे ये जो गटर्स हैं, सभी जो हमारे ये क्या उनको बोलते हैं, रोड गलीज हैं, इनकी सफाई करने का लगभग 1 महीने से अभियान चल रहा है। मैंने भी कई जगह जा कर के, हमारे मेयर साहब भी कई जगह पर गए हैं, ताकि रोड गिलेज की सफाई हो और सड़कों के ऊपर ज़्यादा देर पानी ना रहे। कई बार क्या होता है कि जो पानी की जो क्षमता है
वो पानी इतनी ज़ोर से बरसता है कि पर वो जो उसकी निष्कासी है उससे ज़्यादा उसका डाउनफॉल होता है, जो पोर होता है, तो वो उसके कारण कई बार लगता है कि सड़कों के ऊपर पानी। लेकिन मैं देखा है कि लगभग आधे घंटे के अंदर, जो अगर बरसात रुकने के आधे घंटे के बाद लगभग पानी सभी जगह से वो साफ़ हो जाता है। तो उसके लिए हमने विशेष निर्देश दिए हैं कि कम से कम शहर के अंदर इस प्रकार से ज़्यादा देर तक पानी ना रुके। सर बुड्ढनपुर में काफ़ी खस्ता हाल थे, अभी बैरियर की चल के हटा, वहाँ पे 400 से लोग ज़्यादा बीमार हो गए, 2 बच्चे की डेथ हुई है, तो वहाँ पे जो पाइपलाइन है वो सर चेंज नहीं हो पा रही है, तो मतलब बार अब बार जो है वो देखिए, HSVP जो उस है कि रिपेयर होगी। मैं अभी 15 दिन पहले वहाँ गया था, जब ये डायरिया की प्रकोप हुआ। खुद मैं राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और बुड्ढनपुर के अंदर मैंने विज़िट किया था। HSVP को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो चोक हुए हुए 2 या 3 नाले वहाँ पर चोक हुए हुए थे, उनको क्लियर कराने के लिए, चाहे वो मैकेनिकल वे से हों चाहे वो फिज़िकली हों, उनको तुरंत, और उसके नेक्स्ट वीक के अंदर, अभी इसी वीक के लास्ट उसमें दोबारा से विज़िट करने वाले हैं कि जो हम काम दे कर के आए थे, बोल के आए थे, वो हुआ कि नहीं हुआ। 2-3 समस्याएं वहाँ पर थी। बुड्ढन के अंदर भी जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी वहाँ पर लगने जा रहा है, जो जो सारा यहाँ का ये जो जाएगा, वेस्ट जाएगा, उसके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट से वो ट्रीट होगा।